सम्राट झेंडा आणि शाल झेंडा आणि बुके प्रवेश कर भारत माता की जय। सगळ्यांना शुभेच्छा। कुछ भी लेके मदद में है नजदीकी कभी भी आने का। चलो भाई और पार्टी का जोर में मेरा पूरा सहयोग रहेगा। देश और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। मीरा भाईंदर जिला अध्यक्ष रवि व्यास को जब से बनाया गया तब से वो लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं। आज वो शिवसेना के गढ़ में सेंध लगाया है। शिवसेना में काफ़ी सालों से काम कर रहे संजय वर्तक को आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे। आज यहाँ पे दहीसर में प्रवीण दरेकर के ऑफिस में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष और संजय दरेकर की मौजूदगी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। आए देखते क्या कहना है उनका। बड़े स्तर पे जोड़ा जा रहा है भाजपा में, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो खाली शुरुआत है। ये तो झांकी है, अभी बहुत मीरा भाईंदर का पिक्चर बाकी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मीरा भाईंदर में जो भारतीय जनता पार्टी का वैभव था वो वापस हम लोग प्राप्त करेंगे। समाज के सब स्तर के लोग आज मोदी साहब के नेतृत्व से प्रभावित है। राज्य में देवेंद्र फडणवीस साहब का कारोबार से प्रभावित है और कुछ भी ये सरकार कर नहीं कर रहे महाविकास आघाड़ी की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यही लोगों को अल्टरनेट लगता है। इसलिए हमारे संजय वर्तक जो शिवसेना के विभाग प्रमुख थे, अभी शिवसेना में राज्य में सत्ता होने के बाद भी आज बाला साहब के जयंती के दिन ऐसा क्यों होता है कि उनको नहीं लगता अभी हम काम नहीं कर सकते हैं, तो लोगों का अभी शिवसेना के ऊपर भी विश्वास नहीं रहा। आप देखोगे महाराष्ट्र में नगर पंचायत का चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री शिवसेना का, सरकार शिवसेना का, शिवसेना 4 नंबर पे गया क्योंकि उनका ना पार्टी के ऊपर ध्यान ना लोगों के ऊपर ध्यान। इसलिए संजय वर्तक सर के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आत्मविश्वास से जुड़े हैं। हमारा रवि व्यास है जो वहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, अच्छी तरह से युवा को जोड़ रहे हैं। अलग अलग पार्टियों से अच्छे लोग हमारे पास आ रहे हैं और वापस मैं खुद मीरा भाईंदर में जाने वाला हूँ, ध्यान देने वाला हूँ और वापस संगठन खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी का बाले किला मीरा भाईंदर रहेगा, ये मैं वादा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी आने वाला इलेक्शन 100% भारतीय जनता पार्टी का ही झंडा लहराएगा। युवा जिलाध्यक्ष की कमान संभाली है, मीरा भाईंदर का रंग रूप बदल गया है, क्या वजह? देखिए, मीरा भाईंदर शहर के अंदर मोदी जी को मानने वाला वर्ग बहुत बड़ा है। साथ में जो हमारे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेता है आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस जी, उन्होंने हमारी 5 साल की भाजपा की सरकार के अंदर मीरा भाईंदर शहर के अंदर इतने विकास कार्य किए हैं। 1000 करोड़ रुपए से ऊपर की जो विकास नीति है हमारे मीरा भाईंदर शहर में उन्होंने दी है और देवेंद्र जी के किए हुए कार्यों को, मोदी जी के विचारों को, हिंदुत्व के संस्कारों को मीरा भाईंदर शहर के अंदर 80% लोग इस भारतीय जनता पार्टी को मानने वाला वर्ग है। और हमारे पास में प्रवीण भाव जैसे हमारे पड़ोस के अंदर ही हमारा सौभाग्य है कि विरोधी पक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमें समर्थन देने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, इनका मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता रहता है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने खुद का महानगर पालिका का रिकॉर्ड तोड़ेगी और अब की बार 80 पार का जो नारा है वो हम लोग पाएंगे। आपकी कमान संभाला है, क्या कहेंगे? माननीय मोदी जी की कार्य देखकर और प्रवीण भाव और रवि व्यास जी के संपर्क में जो भी कुछ कार्य रहेगा अभी मैं करूँगा और प्रवेश कार्य करना है, बस कार्य करना है। भरत जी, ऐसा मानना है कि जब जैसा आज भी देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि ये ऐसा नहीं कि मेरे मीडिया प्रभारी बनने के बाद कुछ ऐसा हो रहा है। ये हमारे जो पार्टी में जैसे आज जहाँ पर आप खड़े हैं, प्रवीण भाव खड़े हैं, जिस तरह से उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की है, जिस तरह से आने वाले लोगों की हौसला अफजाई की है, वही दरअसल हमको प्रेरणा देती है। उसी से हमारा काम है कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको जनता के सामने लाना है और पार्टी का जो भी मार्गदर्शन होता है, जो भी निर्देश होता है वो हम लोग करते हैं। जहाँ तक संजय वर्तक जी की बात है पिंकरपाड़ा से, और पिंकरपाड़ा में जिन्होंने बहुत लंबे समय तक
शिवसेना का पूरी तरह से अपने आप को कहते थे कि ये शिवसेना का मजबूत गढ़ है, वहाँ से आज संजय वर्तक जी आए हैं। संजय वर्तक जी के आने की वजह से निश्चित तौर पर मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, जो कि आगामी समय में दिखाई भी देगा। संजय वर्तक जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सवाल जो हमने इनसे जैसे कि आपने देखा कि संजय वर्तक ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। प्रवीण दरेकर और रवि व्यास के मौजूदगी में उन्होंने थामा है और उनका ऐसा मानना है कि जब हम सेना में थे तो हम सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। आज हम भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। लेकिन अगर जब दरेकर जी से बात किया गया तो उनका ऐसा मानना था कि जब से रवि व्यास को यहाँ पे जिलाध्यक्ष बनाया गया है वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, उनके कार्य को सराहाया और लोगों को कहा भी अगर आप लोगों को कोई भी समस्या होगी आप हमसे कभी भी आके मिल सकते हैं, क्योंकि हमें मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। 80 पार का जो नारा था रवि व्यास का उसे पूरा करना है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आने वाले इलेक्शन में 80 पार नगर सेवक चुन के आते हैं या नहीं आते हैं। बाउंडर इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट। आगे मैं एक